हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अब तक जिंदा है। पर वक्त और किस्मत थोड़ा बहुत मौका और मुझे देती जा रही है। सो दोस्तों, अपन वहीं से शुरू करेंगे जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था। 18 नवंबर को मैंने अपनी 1 लाख सैलरी वाली जॉब भी छोड़ दी। जॉब छोड़ने का कोई मेन रीज़न नहीं था, बस रीज़न यही था कि जॉब पे जाके भी मुझे उन लोगों को ही जवाब देने पड़ते थे जो लोग मुझसे पैसे मांगते हैं। और मैं इतना डूब चुका था कि अब वहाँ से तिनके के सहारे से भी ऊपर आना बहुत मुश्किल था। पर घर में शादी भी थी और बहुत सारे सर पे जिम्मेदारी भी, इसलिए मैंने अपना जॉब को छोड़ के शादी पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं मानता था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम है जो मुझे अच्छे से निभाना है। पर दोस्तों, फिर 18 दिन के बाद 12 दिन घटे और 1 तारीख आई और मेरा अकाउंट जो कि आज तक माइनस में नहीं गया था, बहुत सारी किस्तें बाउंस होने की वजह से वो भी माइनस में चला गया। जैसे तैसे करके अब जिन लैंडिंग पार्टनर से मैंने लोन लिए थे उनके भी फ़ोन आने लग गए। पर मैंने उनको 18 दिसंबर की तारीख दे के डेट आगे बढ़ाते गए और बाद में पेमेंट करने के वादे करते गए। पर फिर भी उनके फ़ोन बंद नहीं हुए और हर रोज़ मैं उनको यही जवाब देता था। शादी की तैयारियां जोरों पे थी। शुरू में शादी थोड़ा लिमिट में करने का प्लान था, पर जैसे जैसे पिताजी का इंटरफेयर बढ़ा, शादी थोड़ी अच्छी और सही ढंग से हो गई और धूमधाम से हो गई, जैसा कि एक नॉर्मल शादी होती है। उस दौरान भी केवल अपने शरीर को साथ लिए मैं चल रहा था, मन तो अंदर से हार चुका था और ना कुछ सुनने की कैपेसिटी थी, ना किसी को जवाब देने की। एक शांति मेरे अंदर आ चुकी थी। पर दोस्तों, इस दौरान 22 या 25 तारीख के आसपास मैंने अभी सारे इन्वेस्टर जो कि मुझे पैसे देते थे उनको ये कह दिया कि जिस पे अब तुमने पैसा लगाया वो इंसान मर चुका है, अब उसका पार्टनर बाकी है, उससे जाके पैसे लेने पड़ेंगे और उसके लिए जर्मनी जाना पड़ेगा। और इसी कहानी के बलबूते पर मैंने सारे इन्वेस्टर को 18 दिसंबर की तारीख दी, ताकि शादी निपटने के बाद मैं थोड़ा 4-5 दिन जिंदा रह के अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। पर शादी के दौरान दोस्तों एक घटना और घटी जिसने मुझे एक हल्की सी उम्मीद दी। जिस इंसान के साथ मैंने सारी व्यवस्था कराई, उस इंसान ने कहा कि उसके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं और अगर तुम करंट अकाउंट और ये सब प्रोवाइड करते हो तो काफ़ी सारा पैसा अपन कमा सकते हैं। तो उस उम्मीद को लिए मैं उसी काम में लग गया और इधर उधर कंपनी रजिस्टर कराना और GST लेना, इन्हीं सब कामों में आगे बढ़ता रहा। पर इसमें भी बहुत सारे चैलेंज थे, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसा कभी किया नहीं था और अनेकों डॉक्यूमेंट और इन सब की ज़रूरत थी जो मैं अप्लाई करता गया और आगे से आगे बढ़ता गया। पर एट द एंड एक करंट अकाउंट अभी तक नहीं खुला पाया हूँ। शायद मैं भुला पाऊँ, क्योंकि उसमें वक्त और बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। तो दोस्तों, जैसे ही 18 दिसंबर की तारीख आई, सब लोगों के फ़ोन्स आने चालू हो गए। उनको फिर मैंने घुमाया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वीज़ा में टाइम लग रहा है, और सबको मैंने जैसे तैसे करके 5 जनवरी की डेट दी। इस दौरान जिस अकाउंट में 50,000 1 लाख से कम पैसे नहीं रहते थे, वो अकाउंट खाली हो चुका था और माइनस में जा चुका था। और जिन लोगों को मैंने डेट आगे की दी उनको भी सबको थोड़ा थोड़ा तो देना ही था। तो किसी को 10,000, किसी को 15,000 ऐसे दे के थोड़ा शांत कराया और सबको 5 तारीख की डेट दे दी। एक जो मेरे बचपन का दोस्त था, उसको इवेंट के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसको मैंने 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं से इधर उधर 10-15 दिन लगा के करके दिए। हालांकि इसके पहले 15-20 लाख करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सब लोग मुझ पे अपना भरोसा खो चुके थे, इसलिए वो 2 लाख करना भी बहुत मुश्किल भरा काम था। पर दोस्तों,
मैं जानता था अंदर से कि मरना तो वैसे भी है, अगर जब तक जिंदा है जितनी कोशिश कर सके कर ले, क्योंकि एक हल्की सी उम्मीद भी अगर तुम्हें जिंदा रख रही है तो शायद उसकी कोई वजह हो, ये सोच के मैं जिंदा रहता गया। पर हर दिन रात होते होते वो नाउम्मीदी, वो हार मेरे सर पर चढ़ने लगती थी, और रात के 4-4 5-5 बजे तक नींद ना आने की मुझे बीमारी लग गई, क्योंकि वो सब सोच सोच के दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा था। और इसी उम्मीद में अपने आप को लगाया हुआ था कि ये काम हो गया तो शायद पैसे आएंगे और मैं सबके पैसे चुका दूंगा। इस बीच कई और काम भी मैं करने लगा, जैसे कि ये YouTube पे वीडियो बनाना और खुद की एक वेबसाइट बनाना, इंटरनेट से रिलेटेड संबंधित और भी वर्क। तो दोस्तों अभी भी इस उम्मीद में है। हर साल 31 हम बहुत धूमधाम से मनाते थे, पर इस बार मन यही है कि कहीं अकेले में शांति से जाके बैठूं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं। बस इंतज़ार है दोस्तों 5 तारीख तक का। अगर अब 5 तारीख तक काम नहीं हुआ तो जिंदा रहने का कोई वजूद नहीं बचेगा, और फिर शायद मैं रहूं ना रहूं। पर फिर भी अगर कुछ समय मिला हमेशा की तरह, जैसे किस्मत देती आ रही है मुझे, तो एक और वीडियो दोस्तों आपके सामने ज़रूर पेश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनते रहने के लिए। गुड बाय, थैंक यू।